बरेली में एक मौलाना ने फतवा जारी करके एक व्यक्ति का लाखों का नुकसान करा दिया। फतवा जारी करने की वजह जानेंगे तो सेकुलरिज्म का दम घुटने लगेगा। चूंकि मौलाना ने फतवा जारी कर मुस्लिमों को ताहिर के घर जाने से इसलिए रोका चूंकि उसने हिंदुओं को न्योता दिया था, जिससे कि मौलाना इतना बौखला गया कि उसने बाकी मुस्लिमों को दावत में जाने से मना कर दिया। क्या है पूरा मामला और इस पर इलाके के हिंदू मुस्लिम्स का क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट में देखिए। शादी में हिंदुओं को न्योता, मौलाना का खून खौला। मौलाना ने फतवा जारी कर शादी में जाने से क्यों रोका? बरेली के भोजीपुरा इलाके में मजहबी तालीम की कट्टरपंथी सोच मौलाना पर इस कदर हावी हुई कि उसने एक शादी में न्योते को लेकर फतवा जारी कर दिया। बरेली के इस शख्स को देखिए, इसका नाम ताहिर है और ताहिर की बेटी के निकाह में खाने पर 5 से 7 लाख रुपए इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि मौलाना ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि ताहिर ने बेटी के निकाह में हिंदुओं को दावत दी। मौलाना को ऐतराज था कि हिंदुओं को खाना क्यों खिलाया गया। इनके खिलाफ उसने फतवा जारी कर दिया, बाकायदा मस्जिद से ऐलान करवाया और लोगों को ताहिर की बेटी के निकाह में जाने से रोक दिया। ताहिर ने एक दिन मुस्लिमों की दावत रखी थी और एक दिन हिंदुओं की। हिंदुओं की दावत पहले रखी गई थी। इस बात से मौलाना इतना चिढ़ा कि दावत रखने वाले तौकीर को मुस्लिम विरोधी करार दिया और लोगों को ताहिर से संबंध तोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा और अंत में लोगों को उसके घर जाने से रोकने के लिए फतवा जारी कर दिया। इनने मौलाना ने गलत अफवाहें फैला के लोगों को डरा के दावत खाने से रोका और व्हाट्सएप पे चैट करा, गांव-गांव खबर पहुंचाई के लिए खाने लग जाना। ये वहाबी है, जबकि हम वहाबी नहीं है, हम सुन्नी हैं। इनको बेहतर सुन्नी है। फतवा की वजह से मजहबी कट्टरपंथियों ने ताहिर का बाइकआउट कर दिया और शादी में नहीं पहुंचे, जिससे ताहिर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जब ताहिर का लाखों का नुकसान हो गया, तब इलाके के कुछ मुस्लिम ताहिर के समर्थन में सामने आए। हिंदू भाइयों से तकलीफ है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, ये बताइए। और उनको जो बाइकाट करा, ये समाज के ठेकेदारों का नहीं है जो बाइकाट किसी को कर दे। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और ये वो लोग हैं कट्टरपंथी जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल करने के लिए इनकी गतिविधियां शामिल हैं। मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, मुझे ईमान से कोई बाहर कर दे, मैं देखता हूँ। कुछ मुस्लिम ताहिर के समर्थन में आए, लेकिन वो लोग तब नहीं आए जब ताहिर का लाखों का सामान खराब हो रहा था। अगर ये लोग तब सामने आए होते तो शायद ताहिर को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इस पर हिंदुओं ने मौलाना के फतवे को मदरसे वाली सोच बता दिया और ताहिर के साथ खड़े हो गए। उधर हिंदुओं ने मौलाना के फतवे को मदरसे वाली सोच करार दिया और ताहिर के साथ खड़े हो गए। हिंदू समाज सिख मुस्लिम सभी की शादियों में उसी उत्साह के साथ शामिल होते हैं जैसे हिंदू समाज के लोगों के यहाँ शामिल होते हैं। ये सोच कहाँ से जन्म ले रही है? ये कट्टर सोच कहाँ से जन्म ले रही है? ये मदरसों से ले रही है, क्योंकि मौलवी कहाँ से पढ़ के आते हैं? मदरसों से आते हैं। आखिर ये बताएं कि ऐसा कौन सा ताहिर ने अपराध कर दिया अगर उसने अपने हिंदू दोस्तों को, हिंदू भाइयों को अपनी दावत में बुला लिया। बरेली के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी मौलानाओं की दुकानदारी अभी भी चल रही है। फतवे की आड़ में लाखों का नुकसान करवाना, लोगों का बाइकआउट करवाना, ये इस्लाम है या सिर्फ कुर्सी और रुतबे की लड़ाई? जब ताहिर जैसे लोग जो दोनों समुदायों के बीच ब्रिज बनना चाहते हैं, उन्हें ही ये मौलाना दुश्मन बना देते हैं। आखिर कब तक इस्लाम के नाम पर एक कट्टर सोच समाज को बांटती रहेगी? बरेली से नीरज गौड़ की रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।